तो शरीर को अकेले को लिया अनुपचरित में और बाकी सारी दुनिया को लिया उपचरित में। अब ये सब मेरे नहीं हैं, तो एक झटके में निपटा दिया कि असद्भुत व्यवहार से जिनको अपना कहता है वो अपने में नहीं है। अब एक एक को कहाँ मना करते जाते थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब गुरुदेव फरमाते हैं अनंत भगवान भी अपने नहीं है, सिद्ध भगवान भी अपने नहीं है। अपन को बहुत बुरा लगता है मुनिराज भी अपने नहीं है। क्यों लगता है कि नहीं लगता है? अब अपना सीधी सच्ची बात है कि तुम भी कौन से नए के विषय हैं देख लो। यदि वे असद्भुत नए के विषय हैं तो अपने नहीं है, और सद्भूत के हैं तो फिर अपने देखी जाएगी। क्यों? अब तो थोड़ी खतरनाक बात करूं दादा, सुनो, ये जो पर को जानना है ये कौन से नए का विषय है? सद्भूत का क्या असद्भूत का? तो वैसे तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो वो तो निश्चय से है आत्मा में। तो पर को जानना आत्मा का स्वभाव है। ये समझना कितनी मार्मिक बात है। जब निश्चय में डाली तो साधारण निश्चय में नहीं है, अशुद्ध निश्चय में भी नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, असंख्य प्रदेश है, समझे ना, उसमें है। लेकिन इसे व्यवहार में डाला तो कौन से व्यवहार में डालें? सोचा? शास्त्र में दो ही लिखे हैं, उपचरित असद्भुत भी लिखा है और अनुपचरित असद्भुत भी लिखा है। कहीं कहीं एक आध जगह लिखा है। दोनों की अपेक्षा क्या है? अब अपना है तो है ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान के गे है ना, उदय रूप निमित्त भी नहीं है। उदय रूप निमित्त जरा नजदीक के हैं, उन पर हमारा कब्जा हो सकता है। पुण्य की वजह से जो मकान मिला है उस पर हम अपना कब्जा कर सकते हैं, लेकिन जानने में तो आलोकाकाश भी आता है, उस पर हमारा कब्जा थोड़ी हो सकता है। तो सब आलोकाकाश सबसे दूर है कि नहीं, इसलिए उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में कहा है। माने वो मिट्टी का घड़ा है ना, घी का घड़ा, ऐसा नए डाला है वहाँ। और उस नए के डालने का क्या अर्थ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों को भी, कि पर को जानना परम सत्य है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वपर के पास का शक्ति है। लेकिन नयों का जब हिसाब लगाया तो सबसे अंत वाले में डालना पड़ा। नहीं, क्यों? कि बस पर के साथ संबंध जुड़ा, चाहे कोई जुड़ा हो, चाहे देखने जानने का जुड़ा हो, बस हमारे लिए तो वो पर के साथ संबंध जुड़ा तो व्यवहार हो गया। अब वो व्यवहार असद्भुत व्यवहार हो गया, और वो दूर का हुआ तो उपचरित हो गया। अब चूंकि लालों का आकाश में हम जा ही नहीं सकते, इतने दूर का है, ख्याल में है ना। अब वो भी हमारे ज्ञान का गेय बनता है, इसलिए उसे असद्भुत में डाला है। अब इससे कोई आदमी कहने लगे कि वो मिट्टी का घड़ा, फलाना घड़ा, और जैसे नगर का गाँव, जब 5 साल उदाहरण दिए ना समय सार में, नहीं चलेगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार में भी इतना सत्ता हो सकता है जितना सच्चा भगवान महावीर के ज्ञान में लोकालोक झलकता है। अब वो झलकता है कि नहीं झलकता, मैं तुम बताओ मुझे। क्यों? तो राजकोट वाले समझते हैं कि नहीं समझते हैं? भूतपूर्व अभूतपूर्व सब समझते थे कि नहीं समझते थे? ये तो सब लिखा है, मेरे नए चक्र में लिखा है। हमारे विद्यार्थी हैं, संजीव हैं, अभय कुमार जी वगैरह सब पढ़ाते हैं, और ये सब पढ़े हैं यहाँ। मैंने शास्त्री द्वितीय वर्ष से पढ़ाते हैं ना, क्यों? जो शास्त्री द्वितीय वर्ष तक आ गए वो सब पढ़े हैं। 500 विद्वान जो यहाँ से निकले हैं वो सब जानते हैं। अब बाकी के मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, कोई नहीं जानता है। जब मैं कभी कभी ये कहता हूँ ना कि मेरे एक विद्यार्थी को लेके जाओ और मेरे उनको अलावा देश में जितने विद्वान हैं और किसी को बड़े बड़े नाम हैं खड़ा कर दो, यदि 1919 साबित हो जाए तो समझ लो कि मैं सब छोड़ दूंगा। सब समझता है, बिल्कुल तत्व ज्ञान की गहरी से गहरी बात समझते हैं। समझेंगे क्यों नहीं? हमने समझाई है ना, दिन रात एक कर करके, पानी घोंट घोंट के पिलाई है ना। राजकुमार, सच्ची है कि झूठी बात है? तुम समझता कि नहीं समझता? देखो,
एक मुसलमान को, हिंदू को, मुसलमानों के मोहल्ले में फंस गया बेचारा, दंगे चल रहे थे तो वे सब मारने को तैयार हो गए और उनने कहा कि तू मुसलमान बन जा तो हम तुझे छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम मार डालेंगे। अब जान की कीमत पर क्यों, बेचारा तैयार हो गया तो क्या बना, फटाफट चोटी काट दी और शोरबा पिला दिया और बन गया मुसलमान। ऐसे बहुत मुसलमान बनाए, इतने जो अभी हिंदुस्तान में दिखते हैं ना, उनमें से 99% इनके बाप दादों को ऐसे ही बनाया था, ये सब हिंदू ही हैं। क्यों? अब वो 60 वर्ष का आदमी, कमर में दर्द, तो उठ के बैठे तो हे राम, वो खड़ा हुए तो मुंह से निकले हे हाय राम। समझ गया क्या हुआ? तो वो मुसलमान लोग जो आसपास थे ना, कह रहे होंगे तुम मुसलमान बन गया, अब हाय खुदा हाय अल्लाह बोल, अब तू राम नाम नहीं बोल सकता है यहाँ। कि ठीक है बोलूंगा, चुप रहो अभी। कि क्यों? कि ये राम 60 वर्ष का अंदर में घुसा है, कि तेरे शोरबा पिलाने से निकल जाए। तूने शोरबा पिलाया, मुसलमान बना लिया, इतने निकल जाएगा, श्रद्धा में से निकल जाएगा, ज्ञान में से निकल जाएगा, वाणी में से निकल जाएगा, अभ्यास में से निकल जाएगा। क्यों? 60 वर्ष का घुसा हुआ है, घबराओ मत, निकलेगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे निकलेगा। इसलिए भी उसने कहा क्योंकि उनके बीच में रहना था, फिर मरने का डर था, नहीं तो यदि वो अपने सुरक्षित आ गया होता तो ये कहता था कि शोरबा पिलाने से निकलेगा ही नहीं। क्यों? तो जिन्हें ये हमने 5-5, 10-10 वर्ष तक ये सब रटाया है, ये तुम्हारा शोरबा पिलाने से निकल जाएगा। मुसलमान बन जाए अलग बात है, भय से, लोभ से, आशा से, विश्वास, कोई भी चक्कर आ सकता है ना। क्यों है? लेकिन जब वो गद्दी पे बैठा लोगे तो निकलेगा तो वो ही, क्यों, जो यहाँ से टोरमल स्मारक से ब्रॉडकास्ट होता है। पहली ही पंक्ति में लिखा है कि व्यवहारेण बदस्यदि प्राणस्य चरित्र दंशनम राणम, कि व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर निश्चय नहीं कहता है न विज्ञानम न चरित्रम न दंशनम जानिगो शुद्धो। आत्मा न ज्ञान है, आत्मा न दर्शन है, न आत्मा चारित्र है, वो तो एक ज्ञायक भाव है। 2 दिन से अपन निश्चय व्यवहार नयों की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि 7वीं गाथा तो शुरू ही नहीं हो रही है, ये तो इन्होंने नया विषय नए चक्र का उठा लिया है, और इसीलिए अभय कुमार जी और संदीप गोधा बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। इन्हें क्या पढ़ाने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में से ये बात निकल जाए कि वो प्रकरण के बाहर की बात है। जब पहली ही पंक्ति में लिखा है कि व्यवहारेण बदस्यदि, कि व्यवहार नय कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये व्यवहार नय की बात है ना। अब ये व्यवहार नय कौन सा व्यवहार कहता है ना? देखो, एक भगवान 24वें तीर्थंकर भी महावीर हैं, और एक हमारा विद्यार्थी भी महावीर है, और हमारा बेटा भी मान लो महावीर हो। और महावीर तो कम थोड़ी होते हैं, बहुत हो सकते हैं ना गांव-गांव में। अब मरते वक्त मैं अपने बेटे को याद करूं कि महावीर महावीर, कभी तो मरते वक्त महावीर को याद करते थे। महावीर को, भगवान को समझे, किसको याद करते थे? बेटे को, क्या महावीर को? क्यों हैं? ये समझना पड़ेगा ना। लोग अभय कुमार जी पुराने ज़माने में बेटों के नाम इसलिए भी ऐसे रखते थे कि कम से कम मरते वक्त मेरे मुख से मैं मोह में भी मरूं तो राम का नाम निकले, महावीर का नाम निकले, परमात्मा का नाम निकले।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो व्यवहार ने तो कह दिया, लेकिन व्यवहार ने का पेटा तो बहुत लंबा चौड़ा है, जो मैंने कल बताया था, परसों भी बताया था। और हमारे सुमन भाई का मेरे को अंत में फिर ये अनुरोध हुआ कि दादा इसे कल थोड़ा और खुलासा करना है। तो मैंने कहा सुमन भाई ऐसा हो जाएगा कि हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन से वो रामलीला पार्टी आती थी, तो वे नाटक करती थी श्री कृष्ण लीला का, और वो 1 घंटा 2 घंटे का नाटक होता था। तो 8 बजे शुरू हुआ हमारे गांव में, तो तब तक बहुत कम लोग आए थे। नाटक तो समय पर शुरू करना ही था, कितना इंतज़ार करते। तो वो आधा घंटा नाटक हुआ, इतने में एक ठाकुर साहब आए और उन्होंने कहा शुरू हो गया? कि हाँ साहब शुरू तो हो गया। कि हम तो शुरू से देखेंगे। ठाकुर साहब थे, तो फिर शुरू से किया नाटक। क्या आधा घंटे बाद उनसे बड़े ठाकुर साहब आए, क्योंकि जितने लेट आए उतने बड़े ठाकुर साहब, है ना। उन्होंने कहा शुरू हो गया? कि हाँ हो गया, कि हम तो शुरू से देखेंगे। ऐसा होते होते सुबह 5 बज गए और नाटक शुरू ही नहीं होता। अब देखो सुमन भाई तो उन महापुरुष के सुपुत्र हैं कि इस दुनिया में स्वामी जी के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो है उसका नाम है राम जी भाई। आप जानते हैं, अब राम और कृष्ण ये 2 अपने इस देश के बहुत महान विभूतियाँ हैं। और कृष्ण को गुजरात में कहान कहते हैं, जैसे अपने यहाँ कन्हैया कहते हैं ना। तो वहाँ राम कृष्ण दोनों इकट्ठे हो गए थे, हैं, समझ में। तो उनकी बात तो मैं नहीं टाल सकता हूँ। अब और कोई ठाकुर साहब संक्षेप में मैं उस बात को कहूँगा। तो मतलब एक व्यवहार न से कहता है, जब आचार्य ये बात कह रहे हैं और जनता ये न जानती हो कि व्यवहार न क्या चीज़ है। इनकी क्लास में तो लिमिटेड लोग बैठते हैं। मैं ऐसा मान के बिल्कुल नहीं चलता हूँ कि इन्होंने कुछ अच्छी तरह नहीं समझा पाया होगा इसलिए मैं समझाऊँ। मुझे इस बात का गौरव है कि अभय कुमार जी, संजीव गोदा जो नए चक्र पढ़ाते हैं, जितने लोग, वो बहुत एवन तरीके से उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है कि ऐसा मैं भी ना पढ़ा पाऊँ, इसलिए उनकी योग्यता में कोई शंका प्रकट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्लास में तो 3 जगह बढ़ जाएंगे ना लोग, है ना। और क्लास होती है, क्यों? इसलिए मैं सामान्य रूप से नयों का स्वरूप आपको, जो अध्यात्म के नए हैं 4 व्यवहार खासकर, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि बात कहाँ से शुरू होती है कि लोकालोक। ये लोकालोक को आत्मा भगवान जानता है। वे लोकालोक भगवान आत्मा के ज्ञान में झलकते हैं। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तो उसको भी एक कहते हैं कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। कि तो वो जानता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा झूठा नय है ये तो। क्यों? जो ये कहे कि सारा हिंदुस्तान हमारा है, जबकि 1 इंच ज़मीन उसकी वहाँ नहीं हो। क्यों? ऐसे नए के साथ वो ये कहता है, तो कहते देखो भैया, यहाँ तो कसौटी है, परिभाषा है, उसके बाहर नहीं जा सकते। अति व्याप्ति अव्याप्त तो इसे रहित होना चाहिए बिल्कुल वो। तो वो कहते हैं कि पहले तो जो भी परद्रव्य के बाद की बात होगी उसका नाम असद्भुत व्यवहार होगा, पहली शर्त है, बस खत्म। तो किसी रूप में हो, वो हमारे लिए तो वे गे परद्रव्य के रूप में है ना सब। बालचंद जी साहब, इसलिए वो पर हैं, इसलिए असद्भुत। और लोकाकाश के बराबर दूर दुनिया में, अलोकाकाश के बराबर दूर कोई नहीं है,
इसलिए वो दूर के हैं, इसलिए उपचरित। इसलिए हम तो उसे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में डालेंगे, एकाध जगह अनुपचरित में भी डाला है, इसलिए उसकी कंट्रोवर्सी ध्यान में मत रखना, ख्याल में ना, इसे क्यों डाला। अब मैं थोड़ी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो दर्पण में मोर झलकता है ना, तो वो दर्पण में जो मोर दिख रहा है वो मोर की पर्याय है कि दर्पण की? मोर जैसी है वो, लेकिन मोर का उसमें रंच मात्र भी नहीं है, मोर का उसमें कुछ भी नहीं गया। दर्पण टूटेगा तो मोर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? कहने का मतलब है कि वो दर्पण में जो मोर है वो प्योर दर्पण का है, उसमें जो कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण का लगा है, दर्पण की विशेषता है वो, तो उसमें वो झलक रहा, वो मोर की विशेषता नहीं है। क्या? मोर की तो इतनी विशेषता है कि उसने ये नहीं कहा कि नहीं तुम मेरे को नहीं देख सकते, नहीं झलक सकता। गे की तो इतनी विशेषता है कि वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि मैं प्राइवेसी आप भंग कैसे कर सकते हो। आप सुने ना, कोई किसी के बाथरूम में झांके तो उस पर केस हो जाए ना, वो पिटाई भी हो जाए। क्यों? कि तुम मेरे को मेरी प्राइवेसी भंग नहीं कर सकता। कान लगा के पड़ोसी की सुने, लेकिन अरहंत भगवान झांक रहे, सिद्ध भगवान झांक रहे, और उनका कोई केस नहीं करता है। क्यों? महिपाल जी तो कहते हैं कि जो हमारे ज्ञान में सारा लोकालोक झलका, वो जो ज्ञान में जो पर्याय में झलका ना, वो पर्याय में जो आए लोकालोक, वो प्योर ज्ञान का है, वो ज्ञान की संपत्ति है, उसमें गे का कुछ लेना देना नहीं है। उसे व्यवहार तो सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि वो पर है, पर हमारी एक शर्त है, पराश्रितो व्यवहारा और स्वाश्रितो निश्चया। असद्भूत इसलिए कहा कि वो संयोग है, उपचरित इसलिए कहा क्योंकि वो दूर का है। तो वो उस गे को जाना, इसमें कोई भी अभूतार्थता होगी, लेकिन वो सारा लोकालोक जो ज्ञान में झलका है वो प्योर ज्ञान का है और वो परम निश्चय है, क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है। वो उस सर्वज्ञ आत्मा की संपदा है, वो पर कहाँ है, वो कहाँ व्यवहार है? वो व्यवहार है कि निश्चय है? देखो मैं थोड़ा बताता हूँ कि 4 प्रकार का निश्चय होता है ना, थोड़ा सा ये हमारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ 5 मिनट, फिर आपकी बात करता हूँ। कि जो 4 प्रकार का निश्चय है ना, तो अशुद्ध पर्यायों से सहित देखना वो अशुद्ध निश्चय है, और एक देश शुद्ध पर्यायों के साथ देखना असहित, उसका नाम एक देश शुद्ध निश्चय है। और पूर्ण विकसित पर्याय के साथ अभेद देखना वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। और तीनों पर्यायों से रहित देखना वो परम शुद्ध निश्चय है। इतना तो आप लोग जानते हैं ना। तो अब ये कौन से नए में जाएगा? निश्चय में। व्यवहार छोड़ो, क्योंकि केवल ज्ञान से सहित देखना ये साक्षात शुद्ध निश्चय है भाई साहब। तो हमने वो व्यवहार जो परत्व के साथ था ना, तो उसकी जो वो पर्याय है ना, जिसमें वो सारा लोकालोक झलक रहा ज्ञान की पर्याय, उससे सहित आत्मा को देखना, ये तो साक्षात शुद्ध निश्चय है। ये तो निश्चय का कथन है। वो उससे बड़ा सिर्फ एक ही निश्चय है, जिसका नाम है परम शुद्ध निश्चय है। दादा ख्याल में ना? अभी निश्चयों की बात नहीं चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ वो बात बताई। जब उसकी चर्चा करूंगा कभी तो फिर विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां से लेकर अलोक आकाश से लेकर और हमारे देह पर्यंत ये सब चीजें क्योंकि हमसे परद्रव्य हैं, और इनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध की बात करना, तो उसका नाम शास्त्रों में संयोग सिद्ध संबंध दिया है। ये संयोग हैं बस हमारे लिए सब। तो जो संयोगों को विषय बनाए उस नय को बोलते हैं असद्भूत।
असद्भुत व्यवहार न। अब ये जो उनको जाना इसलिए तो है ये व्यवहार न, वो केवल ज्ञान की संपत्ति, जो वो केवल ज्ञान की संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि अकेला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की पर्याय में झलकती हुई वो सारी चीज। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान तो पर्याय का नाम है। पर्याय तो उसे कहते हैं जो प्रकट रूप हो, शक्ति रूप के सामने केवल ज्ञान की बात थोड़ी है। क्यों? उस केवल ज्ञान से जिसमें लोकालोक झलक रहा है, वो उस केवल ज्ञान से अभिन्न है पर साक्षात शुद्ध निश्चय है। वो बिल्कुल प्योर आत्मा की संपत्ति है। इसमें स्वरूप संपदा लिखा ना कि ये आत्मा में पदार्थों का झलकना ये आत्मा का स्वरूप है और आत्मा की ये संपत्ति है। और गेयों का ज्ञान में झलकना ये गेयों का स्वरूप है। अरे स्वरूप इसलिए तो उनका नाम गेय पड़ा। गेय कहाँ है? तो पुद्गल हैं, आकाश हैं, धर्म है, अधर्म है। क्यों? और वो उनकी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। ख्याल में है ना? तो तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी महान योग्यता छिपी हुई है और दुनिया उसे नहीं जानती है, इसलिए आपकी कीमत नहीं करती है। तो उस योग्यता को कोई जाने, पहचाने और आपको फिर उसमें सहयोग करे उसके विकास में, तो आपको खुशी होगी कि दुख? तो आपको जाने इसमें दुनिया को खुशी है कि दुख? वो जो तुम पाप पर्याय से परिणमित हो उसे ना दुनिया जाने। बस ना जाने वाली बात तो वो हमारे मन का पाप है कि हमारी जो पाप प्रवृत्तियां हैं उन्हें जगत न जाने। जो हमारे में महानता है उसे जगत न जाने, ये कहाँ हमारे ऑब्जेक्शन है? हम तो चाहते हैं जाने। तो ये जो शरीर से लेकर सारी दुनिया तक, अलोकाकाश तक, इतना कितना विषय है समझ लो आप। अब इनके साथ आत्मा का क्या संबंध है? उस संबंध को नाम उन्होंने असद्भुत व्यवहार नय वाला संबंध है ये नाम दिया। उसे संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं कि ये नय को उन्होंने पकड़ा। और उसके दो भेद किए, मैंने बोला था, देह और देह के बाहर के में एक सब, एक ग्रुप में सब। वो उपचय अब जो नहीं जाना तो चलेगा। अभी इतनी जो चीज़ों को उन्होंने कहा कि भाई ये तो अपनी तो बिल्कुल नहीं है ये, तुम सच्ची बात कह रहे हो, लेकिन थोड़ी देर को इन्हें तुम्हें अपना मानना पड़ेगा। क्या? ये रामलीला में ये जो पाठ कर रहा है ना रावण का, ये रावण नहीं है, ये तो रमेश है। कि तुम्हें रामलीला देखनी है कि नहीं? रामलीला का आनंद लेना है कि नहीं? कि आए काय को है? क्या? तो फिर तुम जब तक रामलीला हो तब इसे तुम रावण ही समझो तो तुम्हें रामलीला दिखेगी। तुम्हें रमेश दिखता रहा तो रामलीला नहीं दिखेगी। यहां रमेश रमेश नहीं चलेगा। तुम्हें भूलना पड़ेगा कि ये रमेश है। क्यों? ये और इस उदाहरण को थोड़ा और पेना बनाऊं। रमेश रावण बना है और वो सीता का अपहरण कर रहा है, और उसकी रमेश की पत्नी, रावण की नहीं, मंदोदरी नहीं, जो भी होगी कमला बिमला, वो रामलीला देख रही है। क्या होगा बोलो? यदि उसे ये रहा कि ये मेरा पति है और परस्त्री का अपहरण कर रहा है तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? वो मंदोदरी नहीं है, वो पंचम काल के 21वीं शताब्दी की नारी है। समझ में आया ना? तो उसे भूलना पड़ेगा कि जो इससे ऐसा व्यवहार कर रहा है, अब वो प्रेम की बात है, भीख मांग रहा है कि मुझे स्वीकार कर लो, समझे ना? ये बिल्कुल मेरा पति नहीं है।
बोलो, उतने टाइम को मानना पड़ेगा तुमको। और उसका मतलब होते है अपने एक शब्द आता ना उसका, वो कौन सा, प्रमेय कमल मार्तंड की दी में ना नयों की परिभाषा में, अनिराकृत प्रतिपक्ष है ना, कि प्रतिपक्ष का निराकरण जो ना करे उसका नाम नय है ना। इसका क्या मतलब है कि वो ये कह रहा है कि ये रावण है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि रमेश नहीं है। उसको इतना ही कहने का अधिकार है कि ये रावण है, रमेश नहीं है कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनिराकृत प्रतिपक्षा। समझ में है ना आपके, प्रतिपक्ष का वो निराकरण नहीं कर सकता, उस वक्त गौण है परपक्ष। उसका है ना प्रमेय कमल मार्तंड की पंक्ति है, अनिराकृत प्रतिपक्षा। तो अभी अपनी बात क्या चल रही है कि वो जो नाटक हो रहा है रावण है। अभी ये रावण है, समझ लो कौन, ये असद्भुत व्यवहार ने। लेकिन तुम्हें यदि सदाचारी रहना है और अहिंसक आचरण अपने जीवन में अपनाना है, जो जैनियों की सबसे बड़ी विशेषता आज विश्व में मानी जाती है,